खूंटी में सोमा मुंडा की हत्या होती है और वो समाज के अगुवा थे, पहाड़ा राजा थे और ऐसे में कहा जा सकता है कि 5 दिन हो जाने के बाद भी वहां के पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। अभी तक आरोपी की जांच ही चल रही है और ऐसे में 16 तारीख को आदिवासी संगठनों के द्वारा मशाल जुलूस कार्यक्रम रखा गया और 17 तारीख को पूरे झारखंड बंद का ऐलान किया गया। हमारे साथ खूंटी से चलकर आए कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर जी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए और फिर बताइए कि क्या लगता है कि 5 दिन हो जाने के बाद भी आज तक अपराधी नहीं मिला है क्या? मेरा नाम जॉनसन होरो हुआ और मैं खूंटी से हूँ। और समाज में बढ़ चढ़ के हम लोग नौजवान लोग अब हिस्सा ले रहे हैं और आने वाले विगत कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा खूंटी में 7 तारीख को हमारे समाज के अगुवा थे, हमारे पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी का हत्या हो जाती है। उस हत्या से हमारे समाज के नौजवानों में भारी रोष रहा और 8 तारीख को हम लोगों ने बृहत रूप से खूंटी बंदी करने का काम किया। बंदी हम लोग सफल रहा और सफल रहा भी, लेकिन हमारे खूंटी के शासन प्रशासन उस दिन हम लोग के पास समय से नहीं पहुंचे। उसमें फिर से हमारे खूंटी की जनता को बहुत नाराजगी हुई। नाराजगी होने के बाद बहुत देर तक हमारे पढ़ा राजा सोमा मुंडा का पार्थिव शरीर हम लोगों ने खूंटी नीच चौक में रख के प्रदर्शन किया। करीबन 5-6 घंटा बाद हमारे डीसी-एसपी साहब आते हैं और डीसी-एसपी कमांड हम लोग को बोलते हैं कि नहीं, 72 घंटा के अंदर हम लोग अपराधी को गिरफ्तार करेंगे। अभी तक 72 घंटा होने के बाद भी देख रहे हैं कि अपराधियों का गिरफ्तारी न हो पाया है। तो प्रशासन से अपील करते हैं और मांग करते हैं, आप जितना जल्दी हो सके अपराधी को पकड़िए। सुनने में आ रहा है कि अभी हमारे सोमा मुंडा के इर्द गिर्द जो लड़का लोग, हम लोग जैसे नौजवान लड़का लोग, उनका सहयोगी लोग रहे हैं, उन्हीं लोगों को पकड़ा है और उनसे पूछताछ के नाम पे 5 से 6 दिन हो रहा है। अभी अगर उन लोगों वही लोगों को अगर हत्यारा रहता हो तो आज तक उन लोग क्यों नहीं बताया कि हाँ, मैंने ही हत्या किया है। यहाँ तो शासन प्रशासन का कमजोरी है कि आज तक हमारे सोमा मुंडा के हत्यारा को नहीं पकड़ पा रही है। अगर 17 तारीख बंदी का आह्वान किए हैं, फिर से पूर्ण झारखंड बंदी का आह्वान किए हैं। अगर 16 तारीख तक अगर नहीं पकड़ शासन प्रशासन अगर मुजरिम को नहीं पकड़ती है तो 17 तारीख को बृहद रूप से पूरा झारखंड बंद करने का ऐलान कर रहे हैं हम लोग। और नौजवान साथियों को हम कहते हैं कि आने वाला दिनों में आइए साथियों, नौजवान लड़का लोग का अब तो हम लोग का कंधे पे हम लोग का समाज का हम लोग का समाज बचाने का जिम्मा आ जा रहा है। ताकि हमारे समाज को आगे ले जाने के जो अगुआ लोग आवाज उठा रहे हैं उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। अगर ऐसे ही होते रहेगा तो आने वाला दिन हमारे समाज के लोगों भयभीत होकर समाज के बारे में, अपने कौम के बारे में आवाज उठाना बंद कर देंगे। इस चलते आप लोग आइए साथियों, नौजवान साथियों, आइए बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे। नहीं तो आने वाला समय आज नहीं आवाज उठाए तो आने वाला दिन में बहुत खराब स्थिति होने जा रही है हमारे समाज की। सर जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या परिचय हुआ और ये बताइए क्या जो जानकारी मिली, कुछ दुश्मनी, आपसी दुश्मनी था क्या? कुछ ये जो बालू माफिया और जो वहाँ लगातार सक्रिय उन लोगों का कुछ हाथ था, कुछ क्या जानकारी? इसके बारे में तो पता नहीं चला है, लेकिन सोमा मुंडा जी के दिल पढ़ा राजा थे। बहुत सीधा साधा और किसी से कोई झगड़ा नहीं, बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत सबसे मिलनसार आदमी था, बहुत अच्छा सब कुछ। और उस दिन बंदी के दिन भी बहुत सारे समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और उसके बारे में तो अभी माफिया किया कौन, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुजरिम को पकड़ना चाहिए प्रशासन। 2 किलो के दायरे में, थाना के 2 किलोमीटर के दायरे में जब घटना होता है तो प्रशासन का जहाँ तक है कि प्रशासन कमजोरी है। आप लोग को जो वहाँ के लोगों से, सोर्स से या परिवार वालों से बातचीत हुआ होगा, कहीं किसी को धमकी उनकी मिल रहा था, कहीं कुछ ऐसा लग रहा था? इस तरह का तो नहीं बताया है। और उसका पत्नी बोल रहे थे किसी से दुश्मनी भी नहीं है, किसी का भी झगड़ा भी नहीं हुआ है। वो झगड़ा वाला आदमी रहते, एकदम समाज के लिए, जल जंगल जमीन के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो क्या लगता है कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने के तहत ही उनकी जान चली गई? मेन तो वही लगता है कि जन जंगल जमीन के लिए आवाज उठाते थे, बुलंद कर समाज के लिए आगे रहते थे। और इसी का कमी है, इसी के लेके हो सकता है माफिया लोग अपना
कुछ किया होगा, हो सकता कांड उंड कर दिए, इसको कांड किया माफिया लोग का ही हाथ हो सकता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है जो आदिवासी समाज के अगुवा है वो जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लगातार झारखंड में लड़ाई लड़ते रहे, और ऐसे में एक पहाड़ा राजा की हत्या खूंटी जिले में होती है और उसके बाद 5 दिन हो जाने के बाद भी अपराधी जो है सो पुलिस अभी तक सामने नहीं ला पाती। तो समाज के लोग इससे काफी नाराज हैं और 16 तारीख को मशाल जुलूस का ऐलान किया है और 17 तारीख को पूरे झारखंड बंद का ऐलान किया है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना होगा कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे, अपराधी जो है इस पूरे मामले में उसको सामने लाने का काम करे, ताकि समाज के लोगों को एक पता चल सके कि आखिर किस वजह से उनकी हत्या की गई। मौके पर अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आंदोलनकारी और सतत समाज सुधारक का भी काम करते थे, लोगों को लीड करने का काम करते थे। उनकी जो है निर्मम हत्या खूंटी के हुटार चौक के आसपास ही उनकी जो हत्या की गई, और उसके बाद जो खूंटी बंद हुआ था और उसमें डीसीएसपी जो पहुंचे थे शाम को, देर शाम को जनता की मांग के बाद, तो वहां पर आश्वासन मिला था। सर्वप्रथम तो ये था कि जो अपराधी हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी है, और 24 से लेके 72 घंटे तक का भी समय अभी बीत गया है, और अभी तक जो है सिर्फ अपराधियों को जो सुनने में आ रहा है कि कार्रवाई के नाम पे जो है आपको सिर्फ राउंड अप करके उनसे खाली पूछताछ ही जारी है। बहुत पूछने पे ये जरूर होता है कि चिन्हित हो गए हैं, बस उनकी प्रक्रिया चल रही है कि गिरफ्तारी का। वो जो जमीन है जिसके चलते सोमा मुंडा जी की हत्या की गई, उनकी जान गई, वो एक जतरा टांड, वैसे तो वो गैर मजरवा खास के उस पे चिन्हित है बतौर, मगर वो बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे मतलब जितना कि वहाँ के लोग को जानकारी है, याद है कि वो जतरा टांड के रूप में ही वहाँ पर उपयोग किया जाता रहा, सार्वजनिक उपयोग किया जाता रहा। तो निश्चित रूप से हमारी आदिवासियों की जो है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आता था, और उसमें कुछ लोगों की गिद्ध नजर लगी हुई थी, और उसका हस्तांतरण भी जो दिखाया गया कि किस तरह से कुछ बाहरी जो खूंटी के क्षेत्र के निवासी नहीं है और जो गैर आदिवासी, वो लोगों ने उसमें अपने कागजातों का जो है दावा पेश किया है। तो सबसे पहले तो पुलिस को उनको ही, जिनका दावा बनता है उनको ही पहले पूछताछ वहां से शुरू करनी चाहिए थी, और उसके बाद निश्चित रूप से जो है कड़ियां खुल जाती, क्योंकि 3 जनवरी 2026 को मराम गोमके के जयंती के उपलक्ष्य में उसी जतरा टांड में वैसे पत्थरों की पुनर्स्थापित किया गया जिनको 2 हफ्ता, उस घटना के 2 हफ्ता पहले वहां से उखाड़ दिया गया था। अब पुलिस प्रशासन की ये इस तरह की जो कार्रवाई जो है, वो लग रहा है कि वो मुख्य जो षड्यंत्रकारी हैं उनको बचाने की ही है। अब इतने बड़े जो, और ऐसा नहीं है कि ये खूंटी का ही मामला हो, बड़ा राजा सोमा मुंडा जी से अड़ोस पड़ोस के दक्षिणी छोटा नागपुर से लेके कोल्हान तक के लोग जो है उनसे व्यक्तिगत की हत्या से वो ना सिर्फ चिंता में है बल्कि वो आक्रोशित भी है, रोष भी लोगों में है। और इसीलिए जो है अब खूंटी बंद का जो कोई इसमें प्रभाव नहीं देखते हुए अब झारखंड बंद का जो आह्वान किया गया है, हम लोग चाहते हैं कि जो जल जंगल जमीन की लड़ाई जो पढ़ा राजा ने जो हमेशा लड़ी, अपने जीवन पर्यंत लड़ी और जान भी गंवाई, हम उनके उद्देश्यों को आगे ले जाएंगे, और निश्चित रूप से पूरा समाज एकजुट होके खड़ा है। आज खूंटी की जो हालत अन्य जिलों में भी है, खूंटी में अभी जाने पे वहां पर पता चला है कि लगातार किस तरह से स्टेट हाईवे जो है उसके बगल की जमीनों पे किस तरह की गिद्ध नजर जो है भू माफियाओं की गड़ी हुई है। तो हम लोग अपनी जो अपने आदिवासी क्षेत्र के जो अपनी जमीनें हैं, जो मुख्य अपने सामाजिक व्यवस्था की, और जो अपने कई कायमी जमीन के भी जो मालिक है उनकी भी जमीनों को हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे, और जो है इसमें पूरा आदिवासी समाज जो है वो एकजुट होकर खड़ा है, और हम लोग इसमें अभी
कल का ही जो शोक सभा हुई थी उसमें जो निर्णय लेके घोषणा हुई 17 जनवरी को जो है झारखंड बंदी का आह्वान किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने समाज के लोगों तक इसकी बात पहुंचे और एक बृहद रूप से जो है समाज सरकार को चेतावनी के तौर पे जो है ना सिर्फ उनकी हत्या का बल्कि जो हमारी जमीन की लूट पे लगाम को कसने के लिए सरकार को चेतावनी दी जा रही है। बंदी पर हम लोग शहीद सोमा मुंडा के जो हत्यारे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी को मांग को लेकर हम लोग कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो उनकी हत्या का जो कारण है वो जल जंगल जमीन ही है और जल जंगल जमीन आदिवासियों का शुरू से अस्तित्व का सवाल रहा है। और आज अगर देखेंगे वर्तमान मुख्यमंत्री जो अगर इन्होंने टीएससी में निर्णय लेते हैं 2021 में कि 32 में कितने 1932 में आदिवासियों को कितने जमीन थे और आज कितने जमीन बचे हैं, कैसे कैसे लूटा गया, इस आधार पर 5 जिला को सीएजे के द्वारा ऑडिट किया जा रहा था। दुमका, रांची, खूंटी, गुमला और गढ़वा 4 जिला का ऑडिट हो गया। रांची का ऑडिट के लिए रांची का डीसी ने कोई कागजात नहीं दिया और 21 मई 2025 को टीएससी निर्णय लेता है कि रांची में घोटाले की जांच की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको वापस लिया जाता है। इसलिए मैं एकदम आरोप एकदम सीधा लगा रहा हूं कि भूमि माफियाओं को यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं और जो हत्याएं हो रही है इसके लिए मुख्य रूप से यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जो जिम्मेवार हैं और आदिवासी समाज अब जल जंगल जमीन के लिए निश्चित रूप से अब खड़ा होगा और एक हुल का जरूरत पड़े, एक दूसरा कोल विद्रोह का जरूरत पड़े तो हम लोग को करना पड़ेगा जल जंगल जमीन के लिए। इसलिए आदिवासी महासभा और पाढ़ा के लोग, मानकी मुंडा लोग, माझी प्रगणित सारे लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप जिला जिला में 16 को मशाल जुलूस निकालें और 17 को पूर्ण रूप से रोड में जो है सोमा जी के हत्याराओं को गिरफ्तार करने के लिए और हमारा जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आप लोग रोड में निकले। धन्यवाद। इधर से मैडम में जो हमारे पाढ़ा राजा का सोमा मुंडा का जो निर्मम हत्या किया गया है और हमारे साथी लोग हम लोग संयुक्त रूप से 17 तारीख को जो बंदी का घोषणा हुआ है उसका हम लोग आदिवासी जन परिषद सहित जितने भी संगठन है, धार्मिक संगठन, पारंपरिक संगठन, जन संगठन, सब कोई इस बंदी का हम लोग समर्थन की घोषणा करते हैं और अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आदिवासियों की जमीन की लूट बढ़ी है और लूट में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो सत्ता में हैं, सत्ता के रहने वाले उनके जो चेले चमचे होते हैं, अंचल अधिकारी, सीआई, थाना प्रभारी, डीएसपी, कहीं न कहीं एएसपी, ये सभी लोगों से जो हमारा बंदी होगा वो बंदी सोमा मुंडा की तो हत्या के विरोध में होगा ही, साथ में जितने भी जमीन लूट को लेकर के भी हम लोग का बंदी रहेगा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आज एक चारागाह बन गया है झारखंड। पहले चारागाह होता था, आकर के यहाँ पर हमारे शोषण दमन करते थे। अब हमारी जो संसाधन है उसको लूटने का षड्यंत्र चल रहा है और यहाँ के अफसर, यहाँ के बाहर के जो जितने भी लोग हैं, नेता, अफसर, सब लोग आमंत्रित करते हैं बाहर के लोगों को कि आप आइए, यहाँ जमीन का हम धंधा कराएंगे, आइए आइए। इसका पूरी तरह से हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच किया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं पूरे झारखंड के लोगों को, चाहे वो हमारे पाहन पुरोहित हों, चाहे डोकलो शोर के लोग हों, चाहे हमारा माझी प्रगणित के लोग हैं, मेरी आवाज दुमका तक जा रही होगी, चाहे बासा तक जा रहा होगा, हम सभी से अपील करना चाहते हैं। सोमा मुंडा एक व्यक्ति आदमी नहीं थे, एक विचारधारा थे, अकेले चलते थे,
जमीन बचाने के साथ साथ वो एक टीचर भी थे, एक शिक्षक भी थे और दिशा देते थे समाज को। और हम इसलिए कहना चाहते हैं पूरे लोगों को कि ये बंदी को ऐतिहासिक बनाइए। और मैं अपील करना चाहता हूं कि उनके परिवार के लोगों को कि वो पेशेंस रखें और सोमा मुंडा का जो उद्देश्य था, उनके अरमानों का जो झारखंड था, जिस प्रकार ने कहा इन्होंने, ये नहीं होरो के चेले थे और हम लोगों ने भी काम किया था उनके साथ। चाहे धर्म कोड आंदोलन है, जमीन आंदोलन, चाहे दिल्ली कूच करो, चाहे रांची कूच करो, CNT एक्ट आंदोलन में भी यहाँ साथी थे हम लोग के और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। कमी के कारण भी वो हिस्सा लेते थे, करते थे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई को ऐतिहासिक बनाना होगा। आर पार की लड़ाई को हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है और इसीलिए समर्थन रहेगा और बंदी एक ऐतिहासिक होगी। प्लीज सर, अभी कुछ जुलूस पुट्टी और रांची में और 17 को संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर किया गया है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें, राज बनने के बाद से ही जितने भी हत्याएं हुई है उसमें अधिकांश हत्याएं हम यही रांची में ही लच्छू पहान का हत्या हुआ था, वही खुट्टी में कर्रा में लड़ाऊ कच्छप का भी हत्या हुआ था। और ऐसे देखिए लगातार ऐसी हत्याओं का दौर थम नहीं रहा है राज बनने के बाद ही। सोमा मुंडा का हत्या स्पष्ट रूप से जितने भी आदिवासियों के जल जंगल जमीन और संविधान हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं उसको दबाने के नियत से किया गया है। मूल बात यह है ताकि सोमा मुंडा की हत्या सिर्फ सोमा मुंडा की हत्या नहीं है, ये उन आवाज को, उन संघर्षों को, उन आंदोलनों को डराने के लिए किया गया है। ये बात स्पष्ट है। सबसे अहम बात है कि इस तरह की हत्या लगातार हो रही है। एक बात कहना चाहेंगे, सोमा मुंडा की हत्या के बाद बहुत नेताओं का बयान आ रहा है। बाबूलाल मरांडी जी भी गए थे, चंपाई भी गए थे, अर्जुन मुंडा भी उस दिन गए थे। लेकिन सबसे हम स्पष्ट करना चाहेंगे, राज बना 2000 में और 2000 से ही हत्याओं का दौर शुरू हो गया। 25 साल से लगातार हत्या हो रहा, आने वाले कल में भी हत्या होगा। हत्या चलते रहता है, रुकता नहीं है। नेताओं के बयान आते हैं। मेरा क्या कहना है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, अर्जुन मुंडा की सरकार हो, रघुवर दास की सरकार हो, हेमंत सोरेन की सरकार हो, किसी का भी सरकार रहे, ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल मायने है। सवाल जिम्मेदार सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सत्ता में रहती है तब इन लोग चुप रहता है। लच्छू पहान की हत्या जब हुई थी हिंदू चौक में, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हम जाके उनके बोले कि ऐसे हत्याएं हो रही है, इसके लिए कोई ठोस योजना बनाई है। तो हमारा साफ साफ कहना है, 17 को जो बंदी है सोमा मुंडा का सवाल पर ही नहीं है। तमाम जो भूमि माफियाओं का प्रोटेक्शन, संरक्षण राज्य सरकार से, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मिल रहा है, इसके लिए स्पेशल आयोग बने ताकि ट्रिब्यूनल बने। जो भी ऐसी तमाम जमीन लूट में शामिल है, राजनीतिक हत्या में शामिल है, इसका जांच हो, इस पर कार्रवाई करे। और वर्तमान जो हमारी सरकार है, हेमंत सरकार से हमारा अनुरोध है कि खाना पूर्ति नहीं करे। सोमा मुंडा का हत्या हुआ, कुछ गिरफ्तारी हो जाएगा, दोषी निर्दोष गिरफ्तार कर ले जाएंगे और खाना पूरी नहीं चलेगा। अब आदिवासी समाज इस मूड में है,
अगर सिस्टम सरकार अगर ठोस निर्णय नहीं लेती है तो हमारा सामुदायिक न्याय भी होता है, आपको बता दे रहे हैं। और ये हम पहले तो हम लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करेंगे, मांग करेंगे, लेकिन सरकार प्रशासन को यही चेताते हैं कि आदिवासी समाज का सब्र का इम्तिहान मत ले, नहीं तो सामुदायिक न्याय क्या होता पता है ना। गांव के लोग दलाल अपराधी लोग को सेंधरा करेंगे। और हमारा अपील है, अगर राज्य सरकार इस पर ठोस निर्णय नहीं लेती है तो आदिवासी समुदाय को भी खून का बदला खून से और सेंधरा करने की ओर बढ़ना चाहिए, मेरा ही अपील है। चलिए देख प्रधान जी। खूंटी में सोमा मुंडा की हत्या होती है और वो समाज के अगुआ थे, पहाड़ा राजा थे। और ऐसे में कहा जा सकता है कि 5 दिन हो जाने के बाद भी वहां के पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। अभी तक आरोपी की जांच ही चल रही है। और ऐसे में 16 तारीख को आदिवासी संगठनों के द्वारा मशाल जुलूस कार्यक्रम रखा गया और 17 तारीख को पूरे झारखंड बंद का ऐलान किया गया। हमारे साथ खूंटी से चलकर आए कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर जी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए और फिर बताइए कि क्या लगता है कि 5 दिन हो जाने के बाद भी आज तक अपराधी नहीं मिला है। मेरा नाम जॉनसन होरो हुआ और मैं खूंटी से हूँ। और समाज में बढ़ चढ़ के हम लोग नौजवान लोग अब हिस्सा ले रहे हैं। और आने वाले विगत कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा खूंटी में 7 तारीख को हमारे समाज के अगुआ थे, हमारे पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी का हत्या हो जाती है। उस हत्या से हमारे समाज के नौजवानों में भारी रोष रहा और 8 तारीख को हम लोगों ने बृहत रूप से खूंटी बंदी करने का काम किया। बंदी हम लोग सफल रहा भी, लेकिन हमारे खूंटी के शासन प्रशासन उस दिन हम लोग के पास समय से नहीं पहुंचे। उसमें फिर से हमारे खूंटी की जनता को बहुत नाराजगी हुई। नाराजगी होने के बाद बहुत देर तक हमारे पढ़ा राजा सोमा मुंडा का पार्थिव शरीर हम लोगों ने खूंटी नीच चौक में रख के प्रदर्शन किया। करीबन 5-6 घंटा बाद हमारे डीसी एसपी साहब आते हैं और डीसी एसपी कमांड हम लोग को बोलते हैं कि नहीं 72 घंटा के अंदर हम लोग अपराधी को गिरफ्तार करेंगे। अभी तक 72 घंटा होने के बाद भी देख रहे हैं कि अपराधियों का गिरफ्तारी न हो पाया है। तो प्रशासन से अपील करते हैं और मांग करते हैं, आप जितना जल्दी हो सके अपराधी को पकड़िए। सुनने में आ रहा है कि अभी हमारे सोमा मुंडा के इर्द गिर्द जो लड़का लोग, हम लोग जैसे नौजवान लड़का लोग, उनका सहयोगी लोग रहे हैं, उन्हीं लोगों को पकड़ा है और उनसे पूछताछ के नाम पे 5 से 6 दिन हो रहा है। अभी अगर उन लोगों वही लोगों को अगर हत्यारा रहता हो तो आज तक उन लोग क्यों नहीं बताया कि हाँ मैंने ही हत्या किया है। यहाँ तो शासन प्रशासन का कमजोरी है कि आज तक हमारे सोमा मुंडा के हत्यारा को नहीं पकड़ पा रही है। अगर 17 तारीख बंदी का आह्वान किए हैं, फिर से पूर्ण झारखंड बंदी का आह्वान किए हैं। अगर 16 तारीख तक अगर नहीं पकड़ शासन प्रशासन अगर मुजरिम को नहीं पकड़ती है तो 17 तारीख को बृहद रूप से पूरा झारखंड बंद करने का ऐलान कर रहे हैं हम लोग। और नौजवान साथियों को हम कहते हैं कि आने वाला दिनों में आइए साथियों, नौजवान लड़का लोगों का अब तो हम लोग का कंधे पे हम लोग का समाज का हम लोग का समाज बचाने का जिम्मा आ जा रहा है। ताकि हमारे समाज को आगे ले जाने के जो अगुआ लोग आवाज उठा रहे हैं उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। अगर ऐसे ही होते रहेगा तो आने वाला दिन हमारे समाज के लोगों भयभीत होकर समाज के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने कौम के बारे में आवाज उठाना बंद कर देंगे। इस चलते आप लोग आइए साथियों, नौजवान साथियों आइए, बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे। नहीं तो आने वाला समय आज नहीं आवाज उठाए तो आने वाला दिन में बहुत खराब स्थिति होने जा रही है हमारे समाज की। सर जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या परिचय हुआ और ये बताइए क्या जो जानकारी मिली, कुछ आपसी दुश्मनी था क्या, कुछ ये जो बालू माफिया जो वहाँ लगातार सक्रिय है उन लोगों का कुछ हाथ था, कुछ क्या जानकारी? इसके बारे में तो पता नहीं चला है, लेकिन सोमा मुंडा जी के दिल पढ़ा राजा थे, बहुत सीधा साधा और किसी से कोई झगड़ा नहीं, बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत सबसे मिलनसार आदमी था, बहुत अच्छा सब कुछ। और उस दिन बंदी के दिन भी बहुत समाज के सारे समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए
और उसके बारे में तो अभी माफिया किया कौन इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुजरिम को पकड़ना चाहिए प्रशासन। 2 किलो के दायरे में, थाना के 2 किलोमीटर के दायरे में जब घटना होता है तो प्रशासन का जहाँ तक है कि प्रशासन कमजोरी है। आप लोग को जो वहाँ के लोगों से, सोर्स से या परिवार वालों से बातचीत हुआ होगा, कहीं किसी को धमकी उमकी मिल रहा था, कहीं कुछ ऐसा लग रहा था? इस तरह का तो नहीं बताया है। और उसका पत्नी बोल रहे थे किसी से दुश्मनी भी नहीं है, किसी का भी झगड़ा भी नहीं हुआ है। वो झगड़ा वाला आदमी रहते एकदम समाज के लिए, जल जंगल जमीन के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो क्या लगता है कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने के तहत ही उनकी जान चली गई? हाँ, मेन तो वही लगता है कि जन जंगल जमीन के लिए आवाज उठाते थे, बुलंद का समाज के लिए आगे रहते थे। और इसी का कमी है, इसी के लेके हो सकता है माफिया लोग अपना कुछ किया होगा, हो सकता कांड उठ कर दिए, इसको कांड किया माफिया लोग का ही हाथ हो सकता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है जो आदिवासी समाज के अगुवा है वो जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लगातार झारखंड में लड़ाई लड़ते रहे, और ऐसे में एक पहाड़ा राजा की हत्या खूंटी जिले में होती है और उसके बाद 5 दिन हो जाने के बाद भी अपराधी जो है सो पुलिस अभी तक सामने नहीं ला पाती। तो समाज के लोग इससे काफी नाराज है और 16 तारीख को मशाल जुलूस का ऐलान किया है और 17 तारीख को पूरे झारखंड बंद का ऐलान किया है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना होगा कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे, अपराधी जो है इस पूरे मामले में उसको सामने लाने का काम करे, ताकि समाज के लोगों को एक पता चल सके कि आखिर किस वजह से उनकी हत्या की गई। मौके पर अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बंधु को जोहार। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पिछले 7 तारीख को जो घटना हुआ जो सोमा मुंडा जी का खूंटी में, ये इस संदर्भ में उस दिन बंदी भी रहा खूंटी जिला, साथ में उसके बदले आश्वासन नहीं मिला कि जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर में अपराधी को पकड़ने का भी अल्टीमेटम दिया गया था जिला पुलिस की तरफ से। और इसके बदले क्या होता है कि सीधे साधे भोले भाले जो है हमारे आदिवासी लड़का लोग को पकड़ के उसकी नाकामी दिखाने के लिए उसको बंद किया गया। जो सही अपराधी है, आरोपी है, उसको ना पकड़ करके सीधे साधे भोला भाला लोग को पकड़ करके आज सरकार जो है, सरकार के प्रशासन जो है दिखाने का काम कर रहा है। तो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। और जो 17 तारीख को 16 तारीख को मशाल जुलूस है, 17 तारीख के पूरे झारखंड बंदी का जो आह्वान किया है और अपील किया है सभी झारखंड के तमाम आदिवासी हो, मूलवासी हो, या तो हमारे तमाम झारखंड के आदिवासी संगठन हो, सभी से अपील किया जा रहा है। ये झारखंड बंदी का सफल 17 तारीख को जो किया जा रहा है ये सफल करें। और इसी के साथ हम आगे जोहार करते हैं। जोहार, जय झारखंड। चलिए।